हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल ग्रेस एकेडमिक पर, जहां पर हम तैयारी करते हैं टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी, पीजीटी, DSSB, एनडीए, आईआईटी मैथ सब्जेक्ट से। पिछली 2 वीडियो हमने डाली, ये तीसरी वीडियो है। आज की वीडियो में हम इनइक्वलिटी से रिलेटेड ही बात करेंगे। पिछली वीडियो में भी हमने इनइक्वलिटी पढ़ाई थी, उसी से रिलेटेड इसमें और क्वेश्चंस पर बात करेंगे और चर्चा करेंगे। पिछले उसमें हमने ओपन इंटरवल बेस्ड क्वेश्चन करे थे, उसी को आगे बढ़ाते हुए हम आगे बात करते हैं ओपन इंटरवल बेस्ड क्वेश्चन करे थे, जिसका साइन कुछ इस तरीके का होता है और ये यूज होता है जहाँ पर ग्रेटर देन का या लेस देन का सिंबल आता है। तो उसी में और आगे बात करते हैं। एक एग्जाम्पल जैसे मैं आपको समझाऊँ, एक एग्जाम्पल है e⁻x - 1 x² + 4 > 0। तो हम क्या काम करते हैं, हम सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं, यानी इनको सेपरेटली 0 रखते हैं और रियल क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं। जैसे मैं इसको सेपरेटली 0 रखूँ e⁻x - 1 = 0 को, तो यहाँ से आएगा e⁻x = 1 और e⁻x 1 को हम e⁻0 रख सकते हैं, यानी x का मान 0 आएगा। यानी यहाँ का जो क्रिटिकल पॉइंट आया वो 0 आया। लेकिन क्या यहाँ से हम रियल पॉइंट निकाल सकते हैं? x² + 4 को जब मैं 0 के बराबर रखूँगा तो x² बराबर आएगा -4, तो x बराबर आएगा -4 का स्क्वायर रूट, जो कि i में जाएगा 2i, यानी इमेजनरी। तो जो इमेजनरी रूट है उसको नहीं लेंगे, उसको ऐसे ही एट इज छोड़ देंगे, यानी जो रियल पॉइंट है सिर्फ उसको काउंट करेंगे और उसी पर बात करेंगे। जिसके फैक्टर रियल नहीं हो रहे हैं उसको हम ऐसे ही ड्रॉप कर देंगे। तो अब इसका जो फैक्टर निकल कर आया, वो फैक्टर निकल कर आया क्या? 0, ओनली 0। और 0 को हमने नंबर लाइन पर क्या कर दिया? शो कर दिया। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, पिछली क्लास में आपको बताया था, यहाँ पर हम ऑलवेज क्या लगाएंगे? प्लस लगाएंगे। ऑलवेज क्या लगाएंगे? प्लस लगाएंगे। उसके बाद हम ये जो 0 है इसकी पावर, जिसका क्रिटिकल पॉइंट है उसकी पावर देखेंगे तो वो 1 है। अगर 1 ओड है, अगर पावर ओड है तो पिछले साइन का हम अपोजिट साइन, यानी यहाँ पर क्या लगाएंगे? माइनस साइन। अब हम क्या बनाएंगे? वेव कर्व बनाएंगे। और वेव कर्व बनाने के बाद हम क्या करेंगे? हम ये देखेंगे कि हमें कौन सा रीजन चाहिए, ग्रेटर देन चाहिए या लेस देन चाहिए। तो यहाँ पर है ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 रीजन जो होता है वो प्लस होता है, तो ये वाला रीजन हमारा आ रहा है, यानी x जो बिलोंग कर रहा है वो 0 से इन्फिनिटी तक बिलोंग कर रहा है। तो इस क्वेश्चन से हमने क्या सीखा? इस क्वेश्चन से हमने सीखा कि जिसके रियल फैक्टर हो रहे हैं उसके रियल फैक्टर करेंगे और जिसके रियल फैक्टर नहीं हो रहे हैं उसको एट इज ऐसे ही ड्रॉप कर देंगे, यानी ऐसे ही छोड़ देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। रियल फैक्टर 0 आया, 0 को हमने नंबर लाइन पर दर्शा दिया, फिर हमने यहाँ ऑलवेज प्लस साइन लगाया। उसके बाद हमने इसकी पावर देखी, ओड है तो प्लस का उल्टा क्या कर दिया? माइनस। अगर इवन पावर होती तो हम बिल्कुल सेम साइन लगाते। अब आगे बढ़ते हैं कुछ और क्वेश्चंस की तरफ। जैसे कि एग्जाम्पल है, सपोज कीजिए एग्जाम्पल है x² - 4x + 5 अपॉन x² - 3x + 4 और ग्रेटर देन 0। ये एग्जाम्पल है। तो सबसे पहले हम इसके फैक्टर करेंगे और फैक्टर देखेंगे कि क्या फैक्टर हो रहे हैं। एक मिनट इसको चेंज कर लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं जिसके फैक्टर होते हैं। दूसरा क्वेश्चन है जैसे कि क्वेश्चन है x² - 4x + 3 अपॉन x² - 6x + 5 ग्रेटर देन 0। तो अगर हमारे क्वेश्चन इस तरीके का है इनइक्वलिटी का, तो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे? सबसे पहले फैक्टर करेंगे, यानी सबसे पहले फैक्टर करेंगे और उसके बाद हम ये देखेंगे कि कोई पॉइंट कट रहा है कि नहीं कट रहा है। अगर कट रहा है, कट डाउन हो रहा है तो उसको काट देंगे, उसके बाद हम क्रिटिकल पॉइंट रखेंगे। यानी इसके अगर हम फैक्टर करें तो इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे? 3 और 1, यानी x - 3 और x - 1। और इसके फैक्टर करेंगे तो इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे? 5 और 1, यानी x - 5 और x - 1 और ये ग्रेटर देन 0। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? जो कट डाउन हो रहा है उसको हम क्या कर देंगे? कट कर देंगे। उसके बाद जो बचेगा उसको हम एट इज लिख लेंगे x - 3 अपॉन x - 5 और फिर हम इसका क्या करेंगे? क्रिटिकल पॉइंट निकाल लेंगे। अब इसके क्रिटिकल पॉइंट जैसे कि अगर हम निकालें तो इसका क्रिटिकल पॉइंट है 3, इसका क्रिटिकल पॉइंट है 5 और ये ग्रेटर देन 0 है।
तो हम वही बात नंबर लाइन खींचेंगे माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। इस नंबर लाइन पर इन जो पॉइंट है इनको बढ़ते क्रम में हम लगा देंगे। अब मैं एक बात बताना चाहता हूँ, वो आपके काम आएगी हमेशा। अगर पावर ओड है, यानी जितने भी क्रिटिकल पॉइंट हमने निकाले, जैसे यहाँ 3 निकाला, 5 निकाला, उनकी पावर अगर ओड है तो हम कुछ नहीं देखेंगे। हम यहाँ से जो स्टार्ट करेंगे, हम स्टार्ट करके यहाँ प्लस ऑलवेज, यहाँ माइनस प्लस, यानी हम ऐसे ही चलेंगे प्लस माइनस प्लस, लेकिन स्टार्ट इधर की साइड से ही करेंगे, प्लस इन्फिनिटी की साइड से। तो हमने क्या करा, अभी तक हमने करा कि जो हमारे पास क्वेश्चन था उसके फैक्टर करे, फैक्टर करने के बाद जो कट हो रहा था उसको कट किया, बाकी जो बचा उसके हमने क्रिटिकल पॉइंट यहाँ पर लिख लिए। क्रिटिकल पॉइंट को बढ़ते क्रम में नंबर लाइन पर मैंने आपको बताया कि जो क्रिटिकल पॉइंट है अगर उनकी सबकी पावर ओड है तो सबकी पावर ओड में हम क्या काम करेंगे, प्लस माइनस प्लस साइन लगा लेंगे। यानी यहाँ प्लस आया, यहाँ माइनस आया और यहाँ प्लस। अब हमें कौन सा रीजन देखना है, ग्रेटर देन। तो ग्रेटर देन रीजन यानी प्लस वाला रीजन, और प्लस वाला रीजन ये है। यानी हमारा जो x बिलोंग करेगा वो माइनस इन्फिनिटी से 3 और यूनियन लगाकर हम दूसरा लिख लेंगे 5 से इन्फिनिटी। ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये बात आपको समझ में आई? यानी हमने क्या करा, हमने सबसे पहले एक क्वेश्चन देखा, एक एग्जाम्पल देखा, और उसमें हमने सबसे पहले फैक्टर करे, फैक्टर के बाद जो कट हो रहा था उसको कट किया, क्रिटिकल पॉइंट निकाला। क्रिटिकल पॉइंट में हमने एक चीज़ नोटिस करी कि जितने भी क्रिटिकल पॉइंट है सबकी पावर ओड है, तो हम प्लस माइनस प्लस में ही चलेंगे, फिर हमें कुछ भी सोचने की आवश्यकता नहीं है। फिर हमने देखा कि प्लस रीजन चाहिए हमें, क्योंकि ग्रेटर दैन 0 चाहिए, तो हमने माइनस इन्फिनिटी से 3 और 5 से इन्फिनिटी ले लिया। अब कुछ और एग्जाम्पल की बात करता हूँ। सपोज करो यहाँ तो फैक्टर हो रहे थे और एक ये क्वेश्चन मैंने ले लिया, एक्स स्क्वायर माइनस के 5x प्लस के 6 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और लेस देन 0। अब मैंने एक ये एग्जाम्पल ले लिया। एग्जाम्पल के तौर पर हम इसको देखें तो इसके जो फैक्टर होंगे, इसके फैक्टर क्या होंगे, x माइनस के 2 और x माइनस के 3, लेकिन इसके फैक्टर नहीं होंगे रियल। जो अपोन में है उसके रियल फैक्टर नहीं होंगे। तो जिसके रियल फैक्टर नहीं होंगे उसको हम ऐसे ही क्या कर देंगे, एट इज ऐसे ही ड्रॉप कर देंगे, और उसके बाद जिसके फैक्टर हुए बस सिर्फ उसको ही हम ले लेंगे। इसके बाद हमने नंबर लाइन खींची, इसके जो क्रिटिकल पॉइंट हैं, इसका क्रिटिकल पॉइंट 2 आया और इसका क्रिटिकल पॉइंट 3 आया। फिर हमने नंबर लाइन खींची, नंबर लाइन पर ये जो पॉइंट हैं इन पॉइंटों को हमने बढ़ते क्रम पर, यानी यहाँ पर 2 यहाँ पर 3 लगा दिया। अब हमने क्या काम करना है, मैंने आपको अभी अभी बताया कि अगर सबकी पावर ओड हो, जैसे इसकी पावर भी 1 है, इसकी पावर भी 1 है, ओड पावर है, तो मैंने बताया आपको कुछ नहीं सोचना, प्लस इन्फिनिटी से शुरू करना, प्लस माइनस प्लस, यानी हमेशा प्लस माइनस प्लस करते चले जाएंगे। फिर हम यहाँ पर इस तरीके से वेव कर्व बना लेंगे। वेव कर्व बना के हमें कौन सा रीजन चाहिए, लेस देन 0। लेस देन 0 इन सेंस माइनस वाला रीजन चाहिए, तो x जो बिलोंग करेगा वो 2 से 3 बिलोंग करेगा। ये हमारा आंसर आ गया। तो हमने इस क्वेश्चन से क्या सीखा, इस क्वेश्चन से हमने सीखा कि जिसके फैक्टर नहीं हो रहे हैं उसको ऐसे ही ड्रॉप कर देंगे। अब मन में एक सवाल उठता है, सवाल ये कि अगर बिल्कुल ही फैक्टर ना हो तो क्या होगा। तो अगर बिल्कुल फैक्टर ना हो तो उसका भी हमारे पास एक सॉल्यूशन है। उसका सॉल्यूशन क्या है कि सपोज करो जैसे हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और ये ग्रेटर देन 0 है, और इसके फैक्टर कब नहीं होंगे, जब d का मान लेस देन 0 होगा। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रियल फैक्टर कब नहीं होते, जब विभिक्तर का मान 0 से छोटा होता है, यानी डिस्क्रिमिनेंट का मान 0 से छोटा होता है। तो यहाँ क्या आ गया, d लेस देन 0, तो इसके फैक्टर नहीं होंगे, यानी रियल फैक्टर नहीं होंगे। रियल फैक्टर जब नहीं होंगे, रियल फैक्टर नहीं होंगे तो हम क्या काम करेंगे, अब हम ये काम करेंगे कि हम ये देखेंगे ये ग्रेटर है या 0 है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि फैक्टर रियल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, यानी हम d लेस देन 0 देखेंगे और हमने देखा कि इसके रियल फैक्टर नहीं हो रहे हैं और ये ग्रेटर देन 0 है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में x हमेशा रियल में बिलोंग करेगा, यानी इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में x का जो मान है वो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी बिलोंग करेगा।
यानी अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर नहीं हो रहे हैं और जबकि वो ग्रेटर देन 0 है तो x कहाँ बिलोंग करेगा, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। ये बात अभी समझ लीजिए, इसका एक बेसिक तरीका भी है, इसका ऐसा नहीं है कि मैंने कहीं से भी लिख दिया, इसका भी एक मेथड है। यानी जब हम क्वाड्रेटिक फंक्शन पढ़ेंगे आगे चल के तब इसको मैं एक्सप्लेन करूँगा कि ऐसा रीजन क्या है इसका, ऐसा क्यों होता है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें इसी एग्जाम्पल पर कि अगर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c में ये भी लेस देन आ जाए और d भी लेस देन आ जाए, यानी कि फैक्टर ना हो और ये भी लेस देन आ जाए, तो इस कंडीशन में x की कोई भी रियल वैल्यू नहीं आएगी। यानी x नॉट बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, x की कोई भी रियल वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो जब हमारे फैक्टर नहीं होंगे तो हम यही चीज़ देखेंगे कि ये हमें ग्रेटर दैन 0 दे रखा है या लेस देन। अगर ग्रेटर दैन 0 है तो हमारा x कहाँ बिलोंग करेगा, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, और लेस देन है तो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी में बिलोंग नहीं करेगा। अब मैं कुछ एग्जाम्पल बताता हूँ इसके। जैसे सपोज करो आपके पास कहीं क्वेश्चन के अंदर ये सिचुएशन आ गई कि एक्स स्क्वायर प्लस के 2x प्लस के 4 आ गया और ये ग्रेटर दैन 0 है, तो हम d निकालेंगे। d क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac। b का मान यहाँ पर 2 है, 2 का स्क्वायर माइनस 4, a का मान 1 है और c का मान 4 है। तो हमने देखा 4 माइनस 16 यानी कितना बच रहा है, माइनस के 12। ठीक है, तो 12 क्या है, लेस देन 0, यानी d का मान क्या आया, लेस देन 0, और जबकि ये क्या है, ग्रेटर देन 0। तो मैंने आपको बताया इस केस में जो x बिलोंग करेगा वो x बिलोंग करेगा रियल में, यानी x का जो मान होगा वो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, यानी x जो बिलोंग करेगा वो कहाँ बिलोंग करेगा, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। यानी x का कुछ भी मान रख लें आप, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच में कुछ भी मान रख लें, वहाँ पर x का मान आपका क्या करेगा, एग्जिस्ट। चाहे रख कर देख लो, जैसे x बराबर इसके अंदर 1 रखें तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 1 प्लस के 4, इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू आएगी 1 प्लस के 2 प्लस के 4, यानी कि 7 वैल्यू आएगी, और 7 ग्रेटर दैन 0 है कि नहीं। तो कहने का मतलब ये है इस केस में x जो बिलोंग करेगा माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी बिलोंग करेगा, x की आप कोई भी वैल्यू रख लो ये हमेशा एग्जिस्ट करेगा। फिर आगे बात करते हैं इसी टाइप के क्वेश्चन पर। अगर सपोज करो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 लेस देन 0 है और यहाँ d का मान देखें तो d होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, यानी b का मान क्या है, 1, 1 का स्क्वायर माइनस 4, 1 और 1, तो ये कितना आएगा 1 माइनस 4 यानी माइनस के 3, ये भी लेस देन 0 आ गया। तो ये d भी यहाँ पर लेस देन 0 और ये भी, तो इस केस में x नॉट बिलोंग्स टू कहाँ करेगा, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, यानी x का कोई भी रियल मान एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये बात समझ में आई। जब हमारे फैक्टर नहीं होंगे, जो भी हमें इक्वेशन दे रखी होगी अगर उसके फैक्टर नहीं होंगे तो हम उसका क्या चेक करेंगे, डी चेक करेंगे, और हम ये देखेंगे कि डी लेस देन 0 है तो उसके फैक्टर नहीं होंगे, तो हम यहाँ ध्यान देंगे अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी पर बिलोंग करेगा, और अगर सपोज करो ये लेस देन 0 है तो x कहाँ बिलोंग करेगा, नॉट बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। तो ये बात आपको समझ में आ गई। अभी तक जो हम बात कर रहे थे, हम क्वेश्चन पर ओपन इंटरवल के क्वेश्चन पर बात कर रहे थे। अब हम क्लोज इंटरवल पर बात करते हैं कि क्लोज इंटरवल में कैसा होता, फिर उसके बाद हम आए हुए इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस भी इस क्लास में लगाएंगे जितने क्वेश्चन आए हैं। इसके बाद हम बात करें क्लोज इंटरवल बेस्ड क्वेश्चन, यानी कि क्लोज्ड इंटरवल। तो क्लोज इंटरवल बेस्ड क्वेश्चन की बात करें तो क्लोज इंटरवल बेस्ड क्वेश्चन में क्या होता है, जहाँ पर आपका इस तरीके का साइन आता है वहाँ क्लोज इंटरवल लगता है, यानी इसमें इक्वल भी काउंट होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू। क्लियर है। अब इस बेस पर क्वेश्चन करते हैं, जैसे कि एक एग्जाम्पल लो, सपोज करो एक एग्जाम्पल है x माइनस 1 का स्क्वायर, x प्लस 3 की पावर 3, x माइनस 2 अपॉन x माइनस 4 और x माइनस 5 का स्क्वायर, और ये है आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देखिए इस बात को भी समझ लीजिए, इसमें थोड़ी चीज़ें चेंज होंगी, जहाँ पर इक्वल आ जाएगा। अभी तक जो हम बात कर रहे थे वहाँ ओपन इंटरवल पर बात कर रहे थे, जहाँ पर इक्वल नहीं आ रहा था। अब जो हम बात कर रहे हैं वो किस पर बात कर रहे हैं, जहाँ पर इक्वल आ रहा है। तो जब इक्वल आ रहा है तो इनइक्वालिटी बदल जाएगी, अब वो क्लोज इंटरवल में जाएंगे, और क्लोज इंटरवल के थोड़े से रूल चेंज हो जाते हैं। उन रूलों को आप समझ लीजिए।
सबसे पहला काम जो हम काम कर रहे थे वही काम करेंगे, इसका क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे। इसका क्रिटिकल पॉइंट कितना आ जाएगा, इसका क्रिटिकल पॉइंट 1, इसका क्रिटिकल पॉइंट -3, इसका क्रिटिकल पॉइंट 2, इसका क्रिटिकल पॉइंट 4, इसका क्रिटिकल पॉइंट 5। अब हमें सबसे पहले क्या काम करना है, सबसे काम वैसे ही करना है जैसे हम पहले कर रहे थे, यानी सबसे पहले हमने एक नंबर लाइन खींची जो कि -∞ से इन्फिनिटी है। इस नंबर लाइन पर बढ़ते क्रम में ये पॉइंट लिख दिए, यानी सबसे छोटा है -3, उसके बाद अगला क्या आएगा, उसके बाद अगला आएगा 1, उसके बाद अगला क्या आएगा, बढ़ते क्रम में लिखना है 2 आएगा, उसके बाद अगला क्या आएगा 4 आएगा, फिर उसके बाद अगला क्या आएगा 5। अब आगे हमें एक काम करना है, इससे आगे हमें क्या काम करना है, हमें जो डोमिनेटर के पॉइंट हैं, डिनोमिनेटर के जो पॉइंट हैं, यानी हर के जो पॉइंट हैं, हर के पॉइंट को हमें ब्लॉक कर लेना है। यानी जैसे 4 और 5 को क्या कर लेना है, ब्लॉक कर लेना, जिससे हमें ये पता चल जाए कि ये जो पॉइंट है हमारे, ये किसके पॉइंट है, डिनोमिनेटर के पॉइंट है, यानी हर के पॉइंट है। साइन की व्यवस्था जैसे से अब तक चलती आ रही है वैसे ही लगाएंगे। यहाँ ऑलवेज हम कैसा साइन लगाएंगे, यहाँ ऑलवेज हम प्लस साइन लगाएंगे। उसके बाद 5 की पावर पर ध्यान देंगे तो 5 की पावर 2 है। 2 कैसी पावर है, इवन पावर है, तो पिछले वाले का सेम साइन, प्लस का प्लस साइन। 4 पर आएंगे, 4 की पावर ओड है, तो ओड है तो पिछले वाले का उल्टा साइन, प्लस का माइनस साइन। फिर इसके बाद 2 की पावर पर ध्यान देंगे तो वो भी ओड है, यानी 1 है तो ओड है, तो माइनस का उल्टा प्लस। फिर उसके बाद 1 की पावर पर ध्यान देंगे तो 2 है, 2 कैसी पावर है, इवन है तो प्लस का प्लस। फिर -3 की पावर 3 है, यानी ओड है, तो माइनस प्लस का उल्टा माइनस। यहाँ तक ऐसे ही काम करेंगे। यानी हमने सबसे पहले क्या काम करा, क्रिटिकल पॉइंट निकाले, क्रिटिकल पॉइंट को हमने नंबर लाइन पर शो कर दिया बढ़ते क्रम में। फिर हमने जो डिनोमिनेटर के पॉइंट थे, यानी जो हर के पॉइंट थे, उनको क्या कर लिया, डिनोट कर लिया, यानी एक ब्लॉक कर लिया, जिससे हमें पता चल जाए कि ये पॉइंट डिनोमिनेटर के पॉइंट हैं। इसके बाद हम क्या काम करेंगे, इसके बाद वही जो वेव कर्व बना रहे थे वही वेव कर्व बनाएंगे। वेव कर्व बनाने के बाद अब हम देखेंगे हमें कौन सा रीजन चाहिए, तो हमारे चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी ग्रेटर देन रीजन। और ग्रेटर देन रीजन कहाँ है, ये आ रहा है, ये आ रहा है और ये आ रहा है। अब हम क्या काम करेंगे, जब इसका आंसर लिखेंगे तो x जो बिलोंग करेगा। अब देखिए इसमें होता क्या है, इसमें होता ये है कि -∞ और +∞ पर कभी भी क्लोज इंटरवल नहीं लगाते, क्योंकि ये काउंटेबल वैल्यू नहीं है, एक मानी गई वैल्यू है, यानी इसको हम काउंट नहीं कर सकते। और जहाँ क्लोज इंटरवल लगता है उस वैल्यू को हम काउंट करते हैं। मैं पिछली वीडियो में आपको समझा चुका हूँ ये बात। तो अब हम क्या काम करेंगे यहाँ, और इसमें एक काम और करते हैं, अगर लगातार साइन चलता है बीच में बिना टूटे तो हम फिर उसको लगातार लिखते हैं आंसर में, यानी ये आएगा -3 से लेकर 2। ये देखिए लगातार चल रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो हम -3 से 2 हमारे आंसर में आ गया। यूनियन फिर हमारे आंसर में आ रहा है 4, 5 से लेकर इन्फिनिटी, लेकिन यहाँ लगातार नहीं चलेंगे और 4 पर क्लोज इंटरवल भी नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि 4 डिनोमिनेटर का पॉइंट है। अगर मैं इस पर क्लोज इंटरवल लगा दूं, मैं ये लिख दूं आंसर में कि 4 से लेकर 5 या फिर 4 से लेकर इन्फिनिटी, तो होगा क्या, ये 4 काउंटेबल हो जाएगा, यानी 4 फिर काउंट करना पड़ेगा। और जब मैं इसके अंदर 4 रखूंगा तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 4 रखने पर x का मान 0, और 0 हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, इन्फिनिटी। और मुझे क्या करना है, इन्फिनिटी नहीं बनाना है, क्योंकि रियल में वैल्यू माइनस से इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच की होती है, इन्फिनिटी नहीं होती। तो इसलिए मैं कभी भी जो डिनोमिनेटर के पॉइंट है, मैंने क्यों ब्लॉक किए, क्योंकि कभी भी इन पॉइंट पर मैं क्लोज इंटरवल नहीं लगाता। और जब क्लोज इंटरवल नहीं आएगा तो लगातार वैल्यू भी नहीं आएंगी, क्योंकि क्लोज इंटरवल आता है तभी लगातार वैल्यू, क्योंकि इसके बीच में -3 से 2 तक हमने सब कुछ काउंट किया, यानी 1 भी आ गया ना हमारे आंसर में। तो यूनियन लगा के जो हम करेंगे, यूनियन लगा के जो हम करेंगे वो क्या करेंगे, यूनियन लगा के 4 से तो अब हम क्या करेंगे, यूनियन लगा के हमारे आंसर में प्लस प्लस ये आ रहा है, तो 4 से लेकर 5 ओपन इंटरवल में। कैसे इंटरवल में, ओपन इंटरवल में,
क्लोज इंटरवल क्यों नहीं लगाया? क्योंकि ये डिनोमिनेटर के पॉइंट है। अगर मैं क्लोज इंटरवल लगाता हूं तो वो वैल्यू काउंट होती है, और काउंट होती है तो जब x की जगह रखूंगा तो ये इसको 0 बना देगा, और 0 ऊपर जाकर इन्फिनिटी बन जाएगा। तो इसलिए हमने इस पर क्या लगाया? ओपन इंटरवल। यूनियन यहां भी ओपन इंटरवल 5 से लेकर इन्फिनिटी, क्योंकि इन्फिनिटी पर कभी भी क्लोज इंटरवल नहीं लगाते। अब हमारा ये आंसर हो गया, लेकिन अभी ये पूरा आंसर नहीं है। अब हम ये देखेंगे कि हमारे जो नोमिनेटर के पॉइंट थे, क्या क्या पॉइंट थे? 1, -3, 2, क्या ये सब हमारे आंसर में आ गए? तो देखो -3 भी हमारे आंसर में आ गया, ठीक है, 1 भी हमारे आंसर में आ गया, और 2 भी हमारे आंसर में आ गया। तो ये हमारा आंसर हो गया। अगर सपोज करो कुछ हमारे आंसर में नहीं आता, तो हम उसे क्या यूनियन लगाकर सेपरेटली उसको लिख देते। क्यों करते हैं ऐसा? क्योंकि ये भैया इक्वल है। इक्वल है तो मतलब 0 के बराबर भी है, और 0 के बराबर है तो फिर हमें 0 कब आएगा? जब x का मान 1 रखेंगे, x का मान -3 रखेंगे, और x का मान 2 रखेंगे। इसलिए वो हमारे आंसर में आना जरूरी है। समझ में आई? एक और एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाता हूँ। एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं। एग्जाम्पल है, जैसे सपोज करो x - 2 का स्क्वायर, x - 4, x + 5 की पावर 3 अपॉन x + 3 और x - 1 या 3 लिख लेते हैं, x - 3 का स्क्वायर और लेस देन इक्वल टू 0। अब सबसे पहला काम क्या है? सबसे पहला काम यहाँ पर हम जो क्रिटिकल पॉइंट है वो 2 लेंगे। इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या है? 4 है। इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या है? -5 है। इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या है? -3 है। इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या है? 3। अब इस सब को जो पॉइंट है, हम सबसे पहले एक नंबर लाइन खींचेंगे जो कि -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी जाएगी। इस नंबर लाइन पर ये पॉइंट हम बढ़ते क्रम में लिख देंगे। तो सबसे छोटा पॉइंट है -4, 5, उसके बाद है -3, इसके बाद अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट है 2, उसके बाद अगला पॉइंट है 3, और उसके बाद अगला पॉइंट है 4। यहाँ तक बात समझ में आ गई? फिर हम क्या करेंगे? जो डिनोमिनेटर के पॉइंट हैं उनको बोल्ड कर देंगे। बोल्ड कर देंगे इन सेंस, जैसे कि आपका -3 है तो -3 को बोल्ड कर देंगे, और 3 है तो 3 को बोल्ड कर देंगे, जिससे हमें पता चले कि ये पॉइंट हमारे किसके पॉइंट हैं? ये पॉइंट हमारे डिनोमिनेटर के पॉइंट हैं। अब साइन की जो व्यवस्था है वो वैसी चलेगी, यानी यहाँ हमेशा ऑलवेज क्या लगाएंगे? प्लस लगाएंगे। फिर इसके बाद 4 की पावर पर ध्यान दें, तो 4 की पावर 1 है। 1 है तो इसका मतलब इससे उल्टा, ओड पावर है तो प्लस का उल्टा माइनस। फिर इसके बाद हम कौन सी पावर लगाएंगे? 3 की पावर देखेंगे तो 2 है, यानी कैसी पावर है? पावर है इवन, तो माइनस का सेम साइन, पिछले वाले का सेम साइन। फिर 2 पर आते हैं तो 2 की पावर भी 2 है, यानी इवन, तो माइनस का माइनस। -3 की पावर ओड है, तो ओड है तो माइनस का उल्टा प्लस। -5 की पावर कितनी है? 3, ओड है तो प्लस का उल्टा माइनस। अब हम बात करते हैं, जो हम वेव कर्व बना रहे थे वो ऐसे ही बनाएंगे जैसे हम बना रहे थे। ये वेव कर्व हमारी ऐसे ही चलेगी। अब इसके बाद हम बात करते हैं हमें कौन सा रीजन चाहिए। तो हमें लेस वाला रीजन चाहिए। लेस क्या है? -इन्फिनिटी से, अब देखो मैंने बताया -इन्फिनिटी से -5, तो देखो -इन्फिनिटी पर क्लोज इंटरवल नहीं लगेगा, वहाँ पर हमेशा ओपन इंटरवल लगेगा। तो -इन्फिनिटी से -5 के बीच में माइनस है। फिर इसके बाद -3 से ये लगातार चल रहा है, कहाँ तक? 3 तक। लेकिन -3 किसका पॉइंट है? डिनोमिनेटर का, तो इस पर कैसा? ओपन इंटरवल। फिर ये लगातार यहाँ तक चला जाएगा 3 तक, क्योंकि बीच में डिनोमिनेटर का पॉइंट नहीं है ना, तो 3 पर भी कैसा? इंटरवल, ओपन इंटरवल, क्योंकि ये भी किसका पॉइंट है? डिनोमिनेटर का। मैंने अभी अभी समझाया कि डिनोमिनेटर के पॉइंट पर हम कभी भी क्लोज इंटरवल नहीं लगाते। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि अगर मैं इस पर 3 पर क्लोज इंटरवल लगा दूंगा तो 3 काउंट होगा, और काउंट होगा तो फिर इसमें रखना पड़ेगा, और जब मैं यहाँ 3 रखूंगा तो ये 0 हो जाएगा, और 0 ऊपर जाकर क्या बना देगा? इन्फिनिटी। इतनी बात समझ में आ गई? फिर आगे माइनस ये है। यहाँ मैंने डायरेक्ट वहाँ तक क्यों नहीं लिखा? क्योंकि बीच में क्या आ रहा था? ओपन इंटरवल। जब बीच में ओपन इंटरवल आता तो डायरेक्ट नहीं लिखते। फिर इसके बाद यूनियन 3 से लेकर 4 पर कैसा? क्लोज इंटरवल, क्योंकि 4 तो डिनोमिनेटर का पॉइंट है ना, 3 ही डिनोमिनेटर का पॉइंट था। अब हम ये श्योर करेंगे कि ऊपर के सारे पॉइंट हमारे आंसर में आ गए कि नहीं आए। तो देखो 2 हमारे आंसर में आ गया, ये आ गया क्योंकि यहाँ से यहाँ तक लिया था। 4 हमारे आंसर में आ गया, इसके बाद -5 भी हमारे आंसर में आ गया, तो ये हमारा आंसर हो। अगर कोई पॉइंट ऐसा रह जाता जो हमारे आंसर में नहीं आता तो उसे हम सेपरेटली अलग से नोट डाउन कर देते। इतनी बात समझ में आती है?
तो ये कुछ क्वेश्चन मैंने आपको बताए। अब मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के नज़रिए से, जो भी टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड का एग्जाम देते हैं उनके नज़रिए से। हम मॉडुलस की इनइक्वालिटी पर बात करते हैं, मॉडुलस इनइक्वालिटी पर बात करते हैं। अब मॉडुलस इनइक्वालिटी देखिए 4 टाइप की होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका क्वेश्चन भी आता है, इसको समझो। पहला, अगर मोड एक्स के बराबर है तो एक्स बराबर जो आएगा वो प्लस माइनस के आएगा, यानी 2 वैल्यू आएंगी एक्स की, एक प्लस की एक माइनस की। दूसरा, अगर मोड एक्स लेस देन इक्वल के है, या लेस भी हो या इक्वल हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये जो जाएगा ये माइनस के से लेकर कहाँ तक जाएगा, प्लस के तक। यानी एक्स जो खुलेगा वो माइनस के से लेकर प्लस के तक खुलेगा। इसके बाद तीसरी इनइक्वालिटी की बात करें कि अगर मोड एक्स ग्रेटर देन इक्वल के है तो ये 2 तरीके से खुलेगा। यानी पहला खुलेगा एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू के और दूसरा खुलेगा एक्स लेस देन इक्वल टू माइनस के। ये लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चनों पर इसका इफेक्ट पड़ेगा। तीसरा, एक चौथी इनइक्वालिटी पर और चर्चा करता हूं। अगर सपोज करो k1 से लेकर मोड एक्स k2 के बीच में है, यानी 2 वैल्यू के बीच में है, अभी तक एक वैल्यू थी, जैसे 2 होगी 3 होगी 4 होगी, इस तरीके की एक वैल्यू थी। लेकिन अब जो हम बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं अगर k1 से लेकर k2 के 2 वैल्यू के, तो ये भी 2 तरीके से ब्रेक होगा। यानी पहला ये ब्रेक होगा ऐसे ही सेम जैसे है, यानी कि k1 से k2, और दूसरा ब्रेक होगा माइनस k2 से लेकर और माइनस के k1 के बीच। क्लियर है भाई बात? तो ये नोट डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्स की मोड एक्स की इनइक्वालिटी बहुत आती है एग्जाम में, कई क्वेश्चनों पर इसका इफेक्ट पड़ेगा। अब हमने जो इनइक्वालिटी के ये सारे क्वेश्चन पढ़ाए हैं, जो सारी मैंने अभी तक प्रॉपर्टी पढ़ाई हैं आपको, इसके क्वेश्चन हम कुछ लगाते हैं आए हुए क्वेश्चन जो कि एग्जामों में आए हैं, उन क्वेश्चनों पर बात करते हैं। तो जैसे कि ये पहला क्वेश्चन हमारे पास निकल कर आ रहा है, हमारे पास ये पहला क्वेश्चन है और ये यूकेपीएससी यानी उत्तराखंड वाले यूकेपीएससी में ये आपका आया हुआ है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि मोड एक्स प्लस 3 का मोड प्लस एक्स अपॉन एक्स प्लस 2 ग्रेटर देन 1, ये क्वेश्चन है। और हमसे पूछा गया एक्स कहाँ बिलोंग करेगा। देखिए, जब भी इस तरीके की मॉडुलस की इनइक्वालिटी खोलते हैं, समझ लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे बहुत काम आएगा। तो इसके क्रिटिकल पॉइंट पर खोलते हैं, यानी हम एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, बहुत आसानी से बता रहा हूँ। इसका क्रिटिकल पॉइंट माइनस के 3 है, इसका क्रिटिकल पॉइंट मॉडुलस का माइनस के 3 है। तो -3 से जब माइनस की तरफ चलेंगे, इधर माइनस इन्फिनिटी की तरफ और ये प्लस इन्फिनिटी की, तो -3 से माइनस इन्फिनिटी की तरफ चलेंगे तो इसको हम माइनस में खोलेंगे, यानी -x प्लस 3 प्लस एक्स अपॉन एक्स प्लस 2 ग्रेटर देन 1। और जब हम -3 से जो भी क्रिटिकल पॉइंट रहा होगा, इसका क्रिटिकल पॉइंट -3 है, -3 से जब हम प्लस इन्फिनिटी जो भी क्रिटिकल पॉइंट रहा होगा उससे प्लस इन्फिनिटी की तरफ चलेंगे तो हमारा ये जो खुलेगा ये किस में खुलेगा? प्लस में खुलेगा। समझ में आ गई बात? यानी ये किस में खुलेगा? प्लस में। अब ये दोनों को हम सोल्व करते हैं, उसके बाद आंसर पर पहुंचते हैं। जब हम इसको खोलेंगे तो ये खुलेगा -x माइनस के 3 प्लस के x अपॉन कितना आ जाएगा? x प्लस के 2 ग्रेटर देन 1। फिर ये x से क्या हो जाएगा? x कट जाएगा, यानी ये आएगा -3 अपॉन x प्लस के 2 ग्रेटर देन 1। जब हम इसको 1 को भी इधर ले आएंगे, जरा 1 को जब हम इधर ले आएंगे तो -3 अपॉन एक्स प्लस 2 -1 ग्रेटर देन 0। जब भी बराबर में जो भी चीज़ होती है उसको हम दूसरी साइड ले आते हैं, विद साइन चेंज तो होगा ही, तो जो प्लस की वैल्यू है वो माइनस में आएगी, जो माइनस की वैल्यू है वो प्लस में आएगी। फिर इसके बाद बात करें तो एलसीएम ले लेंगे, एक्स प्लस 2 एलसीएम ले लिया तो ये बचा -3, और फिर ये इसका एलसीएम लेंगे तो -x और -2 ग्रेटर देन 0, यानी ये आ गया -5 -x अपॉन एक्स प्लस 2। अब हम क्या करेंगे? वेरिएबल माइनस में जा रहा है तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, और जब हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? x प्लस 5 अपॉन एक्स प्लस 2, और ये इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपको, ये प्लस है तो ये किस में चला जाएगा? माइनस में।
ये आ गया हमारे पास। जब ये आ गया हमारे पास तो अब हम इसका क्रिटिकल पॉइंट कितना है, इसका क्रिटिकल पॉइंट एक -5 है और एक -2 है। यानी बड़ा छोटा क्या है -5, बड़ा क्या है माइनस। अभी अभी मैंने बताया कि जब सारी पावर ओड होती है, इसकी पावर ओड है और इसकी पावर भी ओड है, तो हम प्लस माइनस प्लस में चलते हैं, यानी कि हम यहाँ पर प्लस लेंगे, यहाँ माइनस और यहाँ पर प्लस। अब हमें कौन सा रीजन चाहिए, हमें लेस वाला रीजन चाहिए। तो हमारा जो x है यहाँ पर वो बिलोंग कर रहा है -5 से -2, यानी इधर की साइड से जो हम x पर पहुँचे वो कहाँ पहुँचे, -5 से लेकर -2 तक पहुँचे। समझ में आ गई बात। यानी यहाँ, और ये भी देखना है कि -3 से छोटा ही छोटा रहे, बड़ा ना आए। ठीक है, -3 से क्या रहे, छोटा ही छोटा, क्योंकि -3 से इधर चल रहे हैं ना, फिर उधर की तरफ हम नहीं जा रहे हैं। फिर इसके बाद हम बात करते हैं कहाँ, इस वाले इंटरवल पर। इस वाले इंटरवल पर भी बात करते हैं। तो इस वाले इंटरवल, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। यानी यहाँ से जो x निकला वो कितना निकला, -5 से लेकर -2 निकला। अब इस पर बात करते हैं, इस पर बात करेंगे, लेकिन क्या अभी आगे बात करें इसके लिए, तो इसको मैं रफ कर देता हूँ, इसको नोट डाउन कर लीजिए आप। कोई नहीं, इसको रफ कर देते हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिए। यानी यहाँ से x का मान, अब इसको खोलते हैं तो ये कितना हो गया, 2x प्लस के 3 अपॉन x प्लस के 2 ग्रेटर देन 1। 1 को इधर ले आओ तो 2x प्लस के 3 अपॉन x प्लस 2 -1 ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से कितना आया, x प्लस 2 आपका एलसीएम आया, तो आया ये 2x प्लस के 3 माइनस के x माइनस के 2 ग्रेटर देन 0। जब हम इसको लिखेंगे तो इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 2x माइनस में से x बचेगा ये, और ये कितना बचेगा, प्लस के 1 अपॉन x प्लस के 2। अब देखिए इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या आया, इसका क्रिटिकल पॉइंट एक -2 आया और एक -1 आया। ठीक है जी, एक -2 आया और एक -1। अब यहाँ पर भी साइन की व्यवस्था, यहाँ पर जो साइन है यहाँ पर प्लस साइन। मैंने बताया जब सब पावर ओड होती हैं तो प्लस माइनस प्लस में चलते हैं, और प्लस माइनस प्लस में चलेंगे तो हमें कौन सा रीजन चाहिए इसमें, ग्रेटर। तो ग्रेटर कहाँ कर रहा है बिलोंग, x बिलोंग्स टू, ये तो -∞ है और ये +∞। -∞ से -2 यूनियन -1 से ∞, ये प्लस आ रहा है ये, क्योंकि हमें प्लस रीजन चाहिए। तो हमारे पास दो इंटरवल निकल कर आए, इसका एक इंटरवल ये निकल कर आया और इसका इंटरवल निकल कर आया x बिलोंग्स टू -∞ से -2 यूनियन -1 से ∞। ये हमारे पास दो इंटरवल। हम आंसर की तरफ ध्यान देते हैं तो आंसर में हमारा कहाँ पर बिलोंग कर रहा है, ये देख लीजिए। आंसर कौन सा बिलोंग कर रहा है, -5 से -2 यूनियन -∞ से -2। हाँ, पहला ये है बटे में है, किस तरीके से, -5/2 नहीं, इसको दो अलग अलग पार्ट में तोड़ दिया है। इसके साथ हमने ये ले लिया और इसके साथ ये ले लिया, तो ये पहले ही आंसर आ जाएगा। -5 से -2 तो ये जा रहा है, और -∞ से -2 को हमने दो पार्ट में तोड़ दिया है। -1 से -∞ ये आ गया और इसके साथ ये ले लिया, तो ये पहले ही आंसर इसका क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं, आगे अगले क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है, सॉल्यूशन। अगला क्वेश्चन है 2x + 4 अपॉन x - 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 5। तो मैंने बताया 5 को पहले इधर ले आए, तो इधर लाएंगे तो ये आ जाएगा 2x प्लस के 4 अपॉन x - 1 माइनस के 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ एलसीएम ले लेंगे x - 1, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2x + 4 माइनस के 5x और प्लस के 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये कितना बचा, माइनस के 3x बचा, और ये प्लस के कितना हो गया, 9 हो गया, बटे कितना हो गया, x - 1। अब हम यहाँ माइनस से इसको डिवाइड कर देंगे, यानी माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो माइनस से मल्टीप्लाई करने पर 3 भी कॉमन है तो 3 भी ले लेंगे इधर 0 में, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा x - के 3 जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे बटे x - 1। लेकिन इनइक्वलिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, यानी ये ग्रेटर है वो लेस में चला जाएगा क्योंकि हमने माइनस से मल्टीप्लाई करी। अब इसका क्रिटिकल पॉइंट देखते हैं, तो इसका क्रिटिकल पॉइंट 3 है और इसका क्रिटिकल पॉइंट 1 है। अब हमने नंबर लाइन खींचा और नंबर लाइन खींचकर ये हमने काम किया, सबसे छोटा क्या है, सबसे छोटा 1 है और फिर 3 है। फिर हम साइन की व्यवस्था, मैंने बताया अगर ओड पावर होती है, सारी ओड पावर, तो प्लस माइनस प्लस लेते हैं, और जब हम प्लस माइनस प्लस लेते हैं, और मैंने अभी आपको एक बात और बताई कि जो नीचे वाला पॉइंट है, जो नीचे वाला पॉइंट है उसको ब्लॉक कर लो,
यानी डिनोमिनेटर का। जब यहाँ बराबर हमें आए तो बराबर के लिए क्या करना है, नीचे वाले पॉइंट को ब्लॉक करना है। फिर हमें कौन सा रीजन देखना है, हमें लेस वाला रीजन देखना है। तो लेस वाला रीजन ये है। जब ये लेस वाला रीजन है तो 1 पर क्लोज इंटरवल नहीं लगाएंगे, ओपन लगाएंगे, क्योंकि ये डिनोमिनेटर का पॉइंट है। 1 से 3 यानी 1 से 3 ये वाला हमारा कौन सा आंसर है, सेकंड आंसर है, करेक्ट। ये भी आपका यूकेपीएससी यानी उत्तराखंड में आया हुआ क्वेश्चन है, समझ में आ गया। यानी सबसे पहले हमने 5 को इधर लिया, 5 को इधर लेने के बाद x-1 एलसीएम लिया, एलसीएम लेकर इसकी मल्टीप्लाई की, 2x + 4 - 5x + 5, फिर ये आया -3x + 9 अपॉन x-1। अब हम -3 से डिवाइड कर देंगे तो x - 3 आ जाएगा, यानी कि x - 3 बटे x-1 आ जाएगा। लेकिन इनइक्वलिटी जो ग्रेटर थी वो लेस में बदल जाएगी। जब हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे कहीं भी तो इनइक्वलिटी क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। फिर इसके बाद -∞ से इन्फिनिटी, और फिर बढ़ते क्रम में 1 3 ये लिख लिया, यहाँ पर ऑलवेज प्लस साइन, फिर उसके बाद प्लस माइनस प्लस, अगर ओड पावर है सारी तो प्लस माइनस प्लस चलेगी। फिर हमारा x जो बिलोंग करेगा वो 1 से लेकर 3, 1 पर ओपन इंटरवल रहेगा और 3 पर क्लोज इंटरवल। इतनी बात समझ में आती है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन अभी अभी मैंने बताया इनइक्वलिटी से बेस मोडलेस की। अगला क्वेश्चन है मोड x + के 3 > 10, यानी मोड x + 3 ग्रेटर। अब मैंने ये बताया 2 तरीके से टूटता है ऐसा मोड। एक तो x + 3 > 10 रहेगा, और एक में x + 3 < 10 रहेगा। यानी एक बार -10, एक बार हम क्या खोलेंगे, मैंने अभी बताया मोड x अगर > k है तो हम कैसे खोलेंगे। एक बार तो मोड x को हम ग्रेटर देन कितना लिखेंगे, x को > k लिखेंगे और x < -k करेंगे। तो हमने यही खोला, एक बार x + 3 को > k और x + 3 को < -10। तो यहाँ से इसको इधर ले आओ तो x - के कितना बचेगा, 7 बचेगा, और यहाँ पर इसको इधर ले आएंगे तो x + के 13 हो जाएगा और लेस देन। तो ये ग्रेटर यानी x > 7, यानी x जो बिलोंग करेगा वो 7 से लेकर इन्फिनिटी तक बिलोंग करेगा। और यहाँ पर इसका क्रिटिकल पॉइंट यानी x < -13 हो गया, तो x कहाँ बिलोंग करेगा, -∞ से लेकर -13 तक। अब इन दोनों को मिलाकर जो आंसर होगा, यानी हमारा आंसर इन दोनों को मिलाकर होगा -∞ से -13, जो छोटा है वो पहले लिखेंगे, उसके बाद 7 से इन्फिनिटी। ऐसा कौन सा ऑप्शन है हमारा बी ऑप्शन है। क्लियर। तो इसमें हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये भी देखिए कितनी बार एग्जाम में आया, ये यूकेपीएससी जीआईसी में आया उत्तराखंड वाले, ये आपके जेडीडी में आया, DSSB में भी आया है। और ये कितना आसान क्वेश्चन है, अगर आपको इनइक्वलिटी आती है तो बहुत आसानी से आप इस क्वेश्चन को कर देंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 3, x - 2 अपॉन 5 > 5 2 - x अपॉन 3। अब इसको इधर ले आएंगे, यानी इसकी पहले मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा, 3x - के 6 हो जाएगा बटे 5 > इसकी भी मल्टीप्लाई कर दो 10, और ये माइनस के कितना हो जाएगा 5x अपॉन 3। इसको इधर ले आओ, 3x - के 6 अपॉन 5 माइनस ये कितना चला जाएगा, ये जाएगा 10 - के 5x अपॉन 3 > 0। अब यहाँ से एलसीएम ले लीजिए, 15 आ जाएगा, 3 × 9x - के 18, और फिर माइनस से करेंगे 50 आ जाएगा, और माइनस प्लस के 25x आ जाएगा > 0। इसके बाद हम बात करेंगे इसके फैक्टर के 19 और 9 और 25 कितने हो गए, 34x। फिर ये जो बचा ये कितना हो गया, -68, ठीक है, बटे 15। अब यहाँ से आप कितना एलसीएम आ जाएगा, अगर हम देखें तो 34 से 68 कितनी बार जाएगा, 2 बार, यानी 34 कॉमन ले लें तो x - के कितना आएगा, 2 आएगा, ठीक है, बटे 15। अब ये कांस्टेंट जो इससे मतलब नहीं है, क्रिटिकल पॉइंट कितना आया, 2, यानी यहाँ हमने 2 लिखा, और मैंने आपको बताया यहाँ हमेशा प्लस साइन लगाते हैं, और ये ग्रेटर हो या कुछ भी हो इसकी पावर 1 है तो प्लस का उल्टा माइनस। अब हमें ग्रेटर रीजन चाहिए, यानी प्लस वाला रीजन ये है, तो जो x बिलोंग करेगा वो 2 से लेकर इन्फिनिटी तक, यानी हमारा जो आंसर आ गया वो ये आ गया। ये भी यूकेपीएससी यानी उत्तराखंड यूपीपीएससी में ये आया हुआ है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन फिर से मॉडुलस पर बेस है, यानी अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है 2 mod x + 1
और ग्रेटर देन x प्लस के 4। ये हमारा क्वेश्चन है। मोड x प्लस के 1 ग्रेटर देन इक्वल x प्लस के 4। जब हम इसको ब्रेक करेंगे तो इसको भी ब्रेक हम कुछ इस तरीके से ही करेंगे, दो तरीके से। एक तो हम ये करेंगे कि यहाँ 2, ये किस में खुलेगा, x प्लस के 1 प्लस का खुलेगा, और ये ग्रेटर देन ये भी प्लस का रहेगा। और जब हम इसको इधर खोलेंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस के 1 और लेस देन कितना हो जाएगा, ये माइनस के x प्लस के 4। जब हम इसे सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस के 2 ग्रेटर देन x प्लस के 4। x को इधर ले आएंगे, x बचेगा, और इसको इधर लाएंगे माइनस के 2, यानी x ग्रेटर देन 2। x जो बिलोंग करेगा वो 2 से लेकर इन्फिनिटी तक करेगा। फिर इसकी बात करें तो ये हो जाएगा 2x प्लस के 2, इसको इधर ले आएंगे, प्लस का x हो जाएगा और प्लस का ही 4 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि दोनों वैल्यू माइनस की हैं। तो ये आ जाएगा 3x प्लस के 6 लेस देन 0। यानी यहाँ से कितना क्रिटिकल पॉइंट आ जाएगा, 3 ले लेंगे तो x प्लस 2 लेस देन, यानी आ जाएगा x प्लस 2 लेस देन 0, यानी x लेस देन माइनस के 2, यानी x यहाँ से क्या निकलेगा, माइनस इन्फिनिटी से माइनस के 2। समझ में आ गई भाई बात। तो हमारा जो आंसर हो गया वो कितना हो गया, माइनस इन्फिनिटी से -2 यूनियन 2 से इन्फिनिटी। तो जब भी मॉडुलस की इस तरीके की इनइक्वलिटी होगी तो इसको हम दो तरीके से ब्रेक करेंगे। एक तो हम एक बार इसको प्लस में खोलेंगे ग्रेटर कर कर, और लेस कर कर माइनस में खोलेंगे। मैंने बताया था ना ये वाली इनइक्वलिटी आप लोगों को अभी पीछे, इस तरीके की इनइक्वलिटी होती है तो हम x को ग्रेटर देन k खोलते हैं और x को लेस देन माइनस के k खोलते हैं। ये ध्यान रखना, ठीक है भाई। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/4 2 माइनस के x और ग्रेटर देन कितना है 1/3 4 माइनस के x और प्लस के 1/2। सबको इधर ले आओ तो हो जाएगा 1/4 2 माइनस के x माइनस के 1/3 4 माइनस के x और माइनस के 1/2 ग्रेटर देन 0। जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 12, 4 तिया 12, यानी 3 से ये जाएगा 2 माइनस के x माइनस ये 4 बार जाएगा 4 माइनस के x और माइनस के ये कितनी बार जाएगा 6। जब हम इसको पूरा सोल्व करेंगे तो 6 ये हो जाएगा और माइनस के 3x ये हो गया, माइनस के 16 ये हो गया और माइनस माइनस प्लस के 4x और ये माइनस के 6 ये हो गया बटे 12 ग्रेटर देन 0। जब हम इसको लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा भैया, x तो ये बचेगा, फिर इसके बाद ये कितना बचेगा, ये 6 से 6 तो कट गया और माइनस के कितना बच रहा है 16, माइनस का कितना बच रहा है 16 बटे 12 ग्रेटर देन 0। तो x ग्रेटर 0 में ले जाओ तो x माइनस 16 ग्रेटर देन 0, यानी x ग्रेटर देन 16। इसका आंसर हमारा ये है। तो देख रहे हो आप कितनी आसानी से हम इनइक्वलिटी को सोल्व कर पा रहे हैं। जितने भी क्वेश्चन हमारे एग्जामों में पिछले एग्जामों में आए, तो हम इस चैनल पर क्या काम करेंगे, जितने भी क्वेश्चन हमारे पिछले एग्जामों में आए हैं उन सबको क्या करेंगे, सोल्व करेंगे, हर एक क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। अगले क्वेश्चन की बात, बस आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद, आपने बहुत बहुत प्यार दिया पिछली वीडियो को। आगे आने वाली वीडियो को भी इस तरीके से प्यार दीजिए और टीजीटी मैथ को आप आराम से क्रैक करेंगे। पीजीटी, टीजीटी, एलटी ग्रेड को इस तरीके से इस चैनल पर आप लोग जुड़े रहिए और हमारी और अधिक इंक्वायरी के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल @ग्रेस अकेडमी और हमारे इंस्टाग्राम चैनल @ग्रेट स्कॉलर अकेडमिक और हमारे ईमेल जीमेल भी कर सकते हैं और हमारा यूट्यूब चैनल का नाम है @ग्रेस अकेडमिक चैनल। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। थैंक यू।